स्टेडियम की बात होती है। जब मैं पिछले बार इस क्षेत्र का विधायक था तो जहां जाते थे करके सुनते थे कि फलाना आदमी आया और कह दिया यहाँ स्टेडियम बन जाएगा, स्टेडियम बन जाएगा। जब मैं इस क्षेत्र का विधायक बना तो सभी प्रखंडों सहित जयनगर प्रखंड में गंडाड़ी में प्रखंड स्तरीय खेलकूद स्टेडियम का निर्माण करवाया। जिन्होंने एक स्टेडियम में अपने जीवन काल में नहीं बनाया, वो सवाल उठाते हैं कि वह जो स्टेडियम बन गया गलत जगह पर बन गया, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। जो व्यक्ति काम कराता है, जो व्यक्ति काम लाता है, उसको नियम कायदा का जानकारी रहता है। पता होना चाहिए कि जब राज्य सरकार जिला को चिट्ठी लिखती है और जिला अंचल को देता है जहां जमीन का जरूरत पड़ता है, और प्रखंड स्तरीय खेलकूद स्टेडियम निर्माण में 7.5 एकड़ जमीन चाहिए और कम से कम विशेष परिस्थिति में 5.5 एकड़। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जानते हैं कि जयनगर के हरेक प्रत्येक पंचायतों में जमीन को चिन्हित किया गया, खोजा गया कि प्रखंड स्तरीय खेलकूद स्टेडियम निर्माण हो, लेकिन कहीं भी जमीन अवेलेबल नहीं हुआ। चाहे वो पूरे प्रखंड के, चाहे टिप्सों से शुरू हुआ था, गढ़ी गया, रुपाई गया, केदारनाथ यादव यहाँ बैठे हुए हैं भी जानते हैं। चाहे तेलुकरी हो, चाहे जो जिस क्षेत्र में जयनगर के अगल बगल चले जाइए, कहीं भी 7.5 एकड़ जमीन और कम से कम 5.5 एकड़ नहीं मिला। जब पता लगा विशेष परिस्थिति में अंचल के द्वारा कि वहां पर एक गंडाड़ी जगह है जहां स्टेडियम बन सकता है और वहां पर वो मापदंड पूरा करता है, वो भी 5.5 एकड़ पूरा करता था और कुछ लोगों ने उस पर कब्जा किया था। लेकिन स्थानीय प्रशासन और सभी जनप्रतिनिधियों, गांव के लोगों ने मिलकर के उन लोगों से आग्रह विनती किया कि एक कर्मजुर्वा जमीन है, इसलिए छोड़ दीजिए, यहाँ स्टेडियम बनेगा और वह खेल कूद होगा इस इलाका का। और आज वहाँ स्टेडियम बना है जहाँ जिला से लेकर प्रखंड तक का खेल कूद वहाँ कार्यक्रम हो चुका है। मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत स्टेडियम बन सकता है तो बना के तो दिखावे। मैं तो देख रहा हूँ, सिर्फ भाषण सुन रहा हूँ। हाँ, एक बात जरूर है कि एक नया स्टेडियम कल कोहाल में देखने को मिला कि तालाब का ठेका ले लो और जो खेल कूद मैदान है उसमें मिट्टी भर दो। 2 तल्ला स्टेडियम आप लोग भी जरूर जाके देख लीजिएगा। इसी जयनगर का सवाल है। साथियों, बताना चाहता हूँ, कभी उपयोगिता की बात आती है, मैं इसी जयनगर का आपके तेलुगु के सामने हमने राजकीय पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज का भव्य आलीशान भवन का निर्माण कराया। जब उसकी मंजूरी करवाया, जब ठेकेदार ने काम शुरू किया तो काम को बंद करा दिया गया, ये कहते कि ये ग्रामीण क्षेत्र में ये इतना बड़ा संस्था नहीं बन सकता है। उसके बाद ठेकेदार यहाँ से सीमेंट लेके भाग गया, रॉड लेकर आ रहा था, हमने उसके ट्रक को रोके। यहाँ बहुत सारे वीरेंद्र मोदी सहित, वीरप्पन सहित यहाँ बहुत सारे लोग हुआ है कि हम लोगों ने कहा कि 1 महीना के अंदर आपको पुनः काम करने का आदेश मिलेगा और जनता के आंदोलन के बाद वह काम शुरू हुआ। और जब पढ़ाई शुरू होने की लड़ाई लड़ रहे थे तो 2 दिन पहले फिरका काट देते हैं कि पढ़ाई शुरू हो गया। आखिर क्या हो रहा है इस क्षेत्र में? ये क्या हो रहा है इस क्षेत्र में? ये क्षेत्र, जिस क्षेत्र को मैंने 5 वर्षों में विकास के रास्ते पर लाया था, वो विनाश के रास्ते पर चला जा रहा है। अभी हमारी प्रमुख मैडम यहाँ आंदू जी बैठी हुई है, ये बराबर भ्रष्टाचार की पदाधिकारियों की बात करती है। निश्चित तौर पर 4 वर्षों से प्रभार पर प्रभार एक सीओ रहता है तो वही वीडियो है, वही सीडीपीओ है, वही क्या है। आज वीडियो है तो कई पद पर है। क्यों प्रभार पर ये जीवित है जयनगर प्रखंड? क्यों नहीं यहाँ स्वतंत्र वीडियो सीओ रह सकता है जबकि यह सबसे बड़ा प्रखंड है? इसलिए निश्चित तौर पर इस ओर देखने का, भागने का जरूरत है। मैं तेलुगु में मुझे कुछ विशेष बोलने की जरूरत नहीं है। एक बात जरूर बताना चाहता हूँ, क्या जयनगर आज तेलुगु को हमने पीडब्ल्यूडी सड़क में छोड़ दिया, जो उसका ग्रामीण सड़क दिखाता था वो पीडब्ल्यूडी सड़क दिखाने लगा और टिप्सों से लेकर तेलुगु को सीधे टीटी रोड घाघरे तक जोड़ने का काम किया और टिप्सों से लेकर सीधे आपको 50 तक पीडब्ल्यूडी सड़क बनवाया और आज लोगों को
लाभ ले रहा है। निश्चित तौर पर काम करने की क्षमता, ताकत और शक्ति होना चाहिए। और पूरे बरकट्टा विधानसभा क्षेत्र में कुछ विकास नहीं हो रहा है, सिर्फ लोग शब्दों पर भ्रष्टाचार हो रहा है। इसलिए आज हम लोग खेल के मैदान में आए। निश्चित तौर पर खिलाड़ियों का मान और सम्मान बढ़ाने के लिए आए हैं, लेकिन जो दुर्दशा हो रहा है बरकट्टा विधानसभा क्षेत्र का, उसे कहीं न कहीं बोलना पड़ता है। ये नौजवानों, ये छात्रों, ये खिलाड़ियों, ये इंजीनियरिंग कॉलेज आपके लिए बन रहा है। बरकट्टा में डिग्री कॉलेज आपके लिए बना है। इस इलाके के बाल बच्चा पढ़ेंगे, गरीब का बेटा और बेटी 5,000 और भाग खाते जाएगा और इंजीनियर बनकर निकलेगा और छूटा तैयार करेगा। और शिक्षा लेकर के दिखाया है, काम करने का कंपटीशन होना चाहिए। काम करके दिखाओ, सिर्फ झूठ बोलने से अब जनता नहीं चलेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि जहाँ जाओ ऐसा काम करो कि काम बोलेगा, जान जानो को बोलने का जरूरत नहीं है। मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि यहाँ मिनी पावर सब स्टेशन की मंजूरी हमने करवाया था, लेकिन वो नहीं हो सका है। आपका सहयोग का आशीर्वाद मिला तो मैं यहाँ प्लस 2 का भी अनुशंसा किया था। प्लस 2 भी होगा, इंडिया स्टेडियम भी होगा। जिस तरह से आपका ग्रामीण जलापूर्ति योजना बना, उसी तरह से और बातें होंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ आए हुए तमाम लोगों को